मीठा बोल दो प्लीज। हलवा। ये दिन का क्या प्लान है? आज मैं सोच रही हूँ मैगी बनाते हैं। अरे यार उस दिन का हलवा याद है? हल्का दीदी बनाई थी ना। नहीं और खा मेरा वाला पास्ता। यार सब छोड़िए, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। कैमरे पे ये सब फालतू बात नहीं। नहीं करना पड़ेगा। प्रिपरेशन के साथ नहीं चाहिए मुझे जवाब आज। क्या पूछना चाह रही हो भाई? कैमरा ऑन है। तो आप प्रिपरेशन के साथ जवाब देंगी क्या? ओके, तो मतलब लाइव बेइज्जती करना चाहती हो? हाँ। चलो कर लेते हैं, आज ये भी करके देख लेते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि स्टूडियो खोलने से पहले आपको क्या लगता था? मुझे लिटरली लगता था कि मेरी लाइफ सेट है, मतलब अब मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो फिर लाइफ सेट हुई? नहीं, बस मेरे प्रॉब्लम्स प्रीमियम हो गए। कंटेंट क्रिएशन के बारे में? कंटेंट क्रिएशन के बारे में ये है कि मुझे लगता था ना कंटेंट क्रिएशन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी। फिर कॉन्फिडेंस कब आया? अभी भी नहीं आया, बहुत कम है। आपके लिए स्टूडियो का सबसे अच्छा और सबसे ख़राब मोमेंट कौन सा था? मेरे लिए स्टूडियो का सबसे अच्छा मोमेंट था जब मेरी पहली क्लाइंट आई थी, क्योंकि वो टाइम होता है ना जब आपको खुद पे भी भरोसा नहीं होता है। तो आई थिंक वो मेरा सबसे अच्छा मोमेंट था। और सबसे वर्स्ट ये था कि मेरा एक पॉइंट आया था जहाँ पे लिटरली मतलब मेरी टीम एक साथ ड्रॉप आउट कर दी थी मुझे ड्यू टू सम लूप होल्स। बट रीबिल्ड करना मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगा था, तो शायद वो मेरे लिए वर्स्ट मोमेंट था क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। मैंने नया नया टीम बनाया था और मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। और आप हाउस होल्ड भी थी, आप एक स्टूडियो की ओनर भी थी, तो आप कंटेंट में घुसने का कहाँ से सोचा आपने? आई थिंक मुझे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग कर ली थी शायद, इसलिए घुस गए। नहीं, मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन का मुझे पहले भी शौक था, क्योंकि मेरे 2-3 पेजेस कभी कुकिंग का बनाया, कभी टीचिंग का बनाया। तो मुझे लगता था कि कंटेंट क्रिएशन से लोग मतलब एज बिजनेस पॉइंट से मुझे जानते थे, पर पर्सनली मुझे नहीं जानते थे। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि मतलब शायद मैं भी इंटरेक्ट करना चाहती हूँ और शायद मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मुझे भी जानेंगे। लोग कौन सी बात समझते ही नहीं आपकी? मेरे स्टाफ मेरी कोई बात नहीं समझते हैं। मैं कुछ कहती हूँ वो कुछ कर देते हैं। फेंक के मार रही हूँ। मैं फोन करती हूँ प्लीज आ जाओ, बोलती आ रही हूँ मैम कह के 10-15-20 मिनट बाद आती है। और मैंने सुना है कि आपका प्लीज और सॉरी प्लीज और सॉरी से तो आपका सारा काम हो जाता है। मतलब ये ना मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं। अगर कोई भी मुझसे कोई भी काम कराना हो, मैं तुरंत ऐसे प्लीज कर दो ना कह के अपना पूरा काम करा लेती हूँ। और sorry। मैंने इनसे भी यही सीखा है कि प्लीज और सॉरी करने पे सारा काम हो जाता है। यार बहुत बहुत काम की चीज़ है, प्लीज रिवील मत करना। किसी को पता चल गई तो कुछ काम और बंद हो जाएंगे। क्या मोटिवेशन था आपका कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के पीछे? कंटेंट क्रिएशन जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, आई रिमेंबर उस दिन मैं बिल्कुल ही बहुत दिनों से खाली चल रही थी और मेरी एक मेंबर ने बोल दिया कि करती क्या है आप दिन भर कुछ, हमें भी मतलब लाइक पब्लिकली वो करिए। तो वहाँ से शायद मैंने कंटेंट क्रिएशन सोचा कि मतलब लिटरली कि सब सारी चीज़ें टीम मैनेज कर रही है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने लगा था। तो आई थॉट कि डेलीगेशन का काम हो चुका है, सिस्टम बन चुका है, तो अब कंटेंट क्रिएशन में एंटर कर जाना चाहिए। राइट। तो आप स्टूडियो का सारा शूट, स्टूडियो का जो भी काम है, तो आप अपने टीम के ऊपर प्रॉपर मतलब छोड़ दे, तो आपको मतलब बिलीव है कि हाँ आप नहीं कर रहे हो तो वो कर मुझे लेंगे? अपनी टीम पे बहुत अच्छा भरोसा है, मतलब ये मुझे पता है कि दे विल हैंडल। बट स्टिल सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग वन कॉर्नर ऑफ माई माइंड ये सोचता रहता है कि स्टूडियो का शूट अच्छा चलना चाहिए। उसके लिए कुछ प्लानिंग्स होती हैं जो मैं अर्ली कर लेती हूँ और कुछ प्लानिंग्स होती है जो मैं लास्ट मोमेंट्स पे करती हूँ। बाकी शूट पे जाती हूँ तो वहाँ पे जो भी गड़बड़ होती है मैं देख लेती हूँ। जो टूट गया? मुझे लगता था कि शूट डे जिस दिन नहीं होता है उस दिन कोई काम नहीं होता है, बट अब लगता है कि जिस दिन शूट नहीं होता है उस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। और रियलिटी? वही मतलब मुझे लगता है कि जब शूट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे कि एडिटिंग कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें चेक कर लेती हूँ, ये सारे फालतू डेज़ के काम हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है मेरे बिजनेस ग्रोथ के लिए। ऑडियंस की तरफ से मेरा कुछ सवाल था आपसे। स्टूडियो खोलने के बाद सबसे बड़ा शौक क्या मिला आपको?
मुझे लगता है स्टूडियो खोलने के बाद सबसे पहले मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी जब मेरे कुछ क्लाइंट्स आने लगे थे, बट मुझे लगता है जब उनकी मैनेजमेंट आई तो उस टाइम पे मेरा सबसे बड़ा मुझे शौक लगता था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग, मतलब सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ बिजनेस। सबसे बड़ा मिथ क्या था आपका? मिथ ये था कि लाइफ सेट हो जाएगी और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी जब बड़ी सी टीम हो जाएगी तो मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बट आज मुझे उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कंटेंट छोड़ दूँ? कभी नहीं लगा, मतलब ऐसे टायर्ड डेज होते हैं, मन करता है कंटेंट छोड़ दूं, बट मुझे उसकी इम्पोर्टेंस जब समझ में आ गई तो मैंने कभी उसके बाद मतलब डेज मिस करना बंद कर दिया। वर्किंग मॉम और क्रिएटर में सबसे मुश्किल क्या है? आई थिंक सबसे मुश्किल है दोनों को साथ में मैनेज करना, क्योंकि जब कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ती हूँ तो मॉम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़िकल्ट हो जाती है, जब मॉम की तरफ बढ़ती हूँ तो इसके लिए गिल्ट होने लगता है। तो लिटरली दोनों का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, और बहुत सारे टाइम्स पे ऐसा रोना भी आ जाता है कि नहीं हो पा रहा है यार, मतलब इधर जाती हूँ ये छूट जाता है, इधर जाती हूँ ये छूट जाता है, बट होता है, मतलब ये मैनेजमेंट सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। और पूरा स्क्रिप्ट तैयार करूँगी। तो मतलब गाइस, अगर कोई भी गलत सलत जवाब सवाल हो गया हो तो माफ़ कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, और इट वॉज नाइस टॉकिंग टू हर। मुझे पता चला कि लोगों के मन में या इसके मन में या हम सब लोग क्या जानना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।